पतला पतला इसलिए परेशान है, पतला इसलिए परेशान है कि मोटे हो जाए, और मोटा इसलिए परेशान है कि हम पतले हो जाएं। तो मोटा पतला क्या करता है? खूब खाता है, खूब खाता है, खूब खाता है, कहीं बादाम खाता है, कहीं छुआरे खाता है, कहीं किशमिश खाता है, लेकिन फिर भी वो मोटा नहीं होता। और जो मोटा है वो रोज घूमने जाता है, रोज सवेरे से वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक। कहाँ जाता है? महाराज जी के साथ जंगल नहीं जाना, कहाँ जा रहे? मॉर्निंग वॉक में जाएंगे। महाराज के साथ बिहार में नहीं जाएंगे, मॉर्निंग वॉक में जाएंगे। सवेरे थोड़ा सा क्या है, पेट का वजन बहुत बढ़ रहा है, तो चलने से पेट का वजन थोड़ा कम हो जाता ना। अच्छा, अगर हो तो बताओ, पर हम भी एक कोई नया फार्मूला निकालें कि भैया चलने से पेट का वजन। अरे बाबा, इससे कम नहीं होगा। ये रसगुल्ला खाना थोड़ा कम करो। जो घेवर है ना, घेवर, अतरा बड़ा बड़ा, अतरा बड़ा बड़ा, अरे रक्षाबंधन को तो खानो पड़े ना, तो पेट पर लिखा थोड़ी है कि रक्षाबंधन के दिन खाओगे तो हम आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये लद्दाख की सीमा नहीं है। ये लद्दाख की सीमा नहीं है। नहीं समझ रहे? ये लद्दाख की सीमा नहीं है कि हट जाओ पीछे। तो उस पर लिखा नहीं है कि रक्षाबंधन के दिन यदि कोई, बोलना देवर, खाएगा, है ना, रक्षाबंधन के दिन कोई घेवर खाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और दीपावली के दिन खाया तो हम पीछे हटेंगे नहीं, हम कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। चाहे रक्षाबंधन को खाओ, और एक दिन के रसगुल्ले खाने से पेट बड़ा नहीं हो जाता है। रोजी रोजी रोज रोज चाहिए। क्या करें? कलाकंद के बिना तो आनंद ही नहीं है, वो तो चाहिए ही चाहिए। वो हल्का फुल्का नहीं चाहिए। 100 ग्राम कलाकंद इतने बड़े शरीर को, 100 ग्राम में भी क्या होता है? 32 दांतों में अतरा अतरा छपा तो कतरा बचा। तो भैया ये उल्टा सुल्टा खाते रहते हैं, और मेहनत नहीं करना, कुछ भी काम नहीं करना, कुछ भी, बैठे हैं आराम से, और दिन भर अर्घम निरपामती। एक व्यक्ति से मैंने कहा, आलू प्याज रात्रि भोजन का त्याग करोगे? बोले नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले शुगर पेशेंट हूं। क्या हूं? शुगर पेशेंट है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? बोले डॉक्टर ने कहा है हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ, हर घंटे में भूखे नहीं रहना, ना बढ़ जाएगी, है ना, इसलिए हर घंटे में कुछ ना कुछ क्या करते रहो? खाते रहो। मैंने कहा 24 बार खाओगे तो एक एक तीर्थंकर का नाम लेके अर्घ चढ़ा देना। आदिनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरपामती। दूसरा घंटा आएगा तो अजितनाथ जिनेन्द्र अर्घम निरपामती। तीसरा घंटा है तो शंभवनाथ अर्घ चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। फिर भी क्षुधा क्या नहीं होती है? शांत नहीं होती है। कितना भी खाओ, कितना भी पियो। दूसरी बात, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ये तो अपने अपने वीर्यंत्रय कर्म का क्या है? क्षयोपशम है। क्या है? अपने अपने वीर्यंत्रय कर्म का क्षयोपशम है। कोई रूखी रोटी खा करके भी मस्त हो जाता है, और कोई मालपुआ खा करके भी कमजोर का कमजोर रहता। स्वभाव से ही वो ऐसा रहता है। किसी के कुछ भी कहने से वजन कम होने वाला नहीं है। लोग व्यर्थ में देख देख के परेशान है कि मोटे क्यों? कौन सी चक्की का? बताओ भाई, कौन सी चक्की? कौन सी चक्की का आटा खाते हो? ना चक्की में दम है, ना आटे में दम है। ये तो सब हमारे स्वयं का वीर्यंत्रय कर्म का क्षयोपशम। याद रखो भैया, भीम के लिए अच्छा शरीर क्यों मिला? भीम के लिए, बोलो जयंतीलाल जी, भीम के लिए अच्छा शरीर क्यों मिला? नमो सिद्धाड़म। भीम के लिए कई मोटे लोग पछता रहे कि गलत टाइम पर आ गए, 10 मिनट बाद आए होते तो अच्छा रहता। तो ये है जो भीम को अच्छा शरीर क्यों मिला? मोटा था। दूसरी बात इसके साथ में ये था कि भीम के लिए सर्प ने भी काट लिया तो भी वो मृत्यु के लिए प्राप्त नहीं हुआ। समझो,
क्या उसको अच्छा शरीर क्यों मिला? और उनके एक तो अच्छा हट्टा कट्टा शरीर, एक सर्प के काटने के बाद में भी वो मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हुआ। दो, उन्होंने नियम लिया था मुनि बनने के बाद कि कोई भाले से अगर पहला ग्रास देगा तो मैं आहार करूंगा, और अगर पहला ग्रास भाले से नहीं देगा तो मैं आहार। 6 महीने तक आहार नहीं हुआ। कितने महीने तक? भाले से अगर कोई आहार देगा तो ही मैं आहार लूंगा, पहला ग्रास भाले से मिलना चाहिए। और ये ऐसा कैसा नियम ले लिया? कल तलवार लेके मत आ जाना बाबा। अरे रतलाम में घटना दुर्घटना घटने में कोई नहीं, अरे बता दिया आज कि भाई उन्होंने भाले का हाल लिया था, तो कोई महाराज जी कल आप भी लेना। हैं 2-4 हमारे यहाँ गणधर, वो कान में मंत्र फूकते रहते हैं, महाराज जी कल आप भी ऐसे नियम लेना, फिर बाद में मैं लेके आ जाऊंगा, पड़क जाना आप, आपकी जय जयकार। अरे महाराज जी ने कठोर अभिग्रह दिया और महाराज जी की विधि मिलोगे, देखो कितना चमत्कार है। तो भैया मैं तो नहीं लूँ ऐसे अलवार तलवार की। तो 6 महीने तक उनका, बोलो ना क्यों दुखी बैठे हो, मुस्कुराओ ना। अब तो कलश ले ही लिया, अब दुखी होने से क्या फायदा? आनंद लो अब कलश का, कलश का आनंद लो। हाँ तो क्या है, अब नियम ले लिया। 6 महीने के बाद किसी को सूझ पड़ी होगी, जैसे सूझी हो भगवान जाने, सपना आया होगा या हो सकता कहीं से फोन मोन आया हो आसपास के गांव से। तो भाले से उनको जब आहार दिया तो 6 महीने बाद उनका क्या हुआ? प्रश्न यह है कि उनको अच्छा शरीर किस कारण से मिला? शरीर मोटा हो ये दुखदाई नहीं है। ये नहीं सोचना कि शरीर मोटा है तो ये अच्छा नहीं होता है। शरीर मोटा हो या पतला हो, पहली बात तो वो स्वस्थ होना चाहिए। क्या? मोटा हो या स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, मोटा हो या पतला हो, स्फूर्ति होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जहां बैठे वहीं बैठ के रहेगा, उठाने वाले 3 जने, बिठाने वाले 5 जने, 7 जनों की टीम हम कहां से लेके फिरेंगे? और कह रहे महाराज जी दीक्षा दे दो। अब 3 जने बिठाने वाले, 5 जने उठाने वाले, हम गिने चुने हैं 3 जने। इन्हें गिने 3 ठहुआ, दूल्हा सुद्धा 4 ठहुआ। इन्हें गिने, बोलो ना, इन्हें गिने 3 ठहुआ और दूल्हा सुद्धा। एक बारात गई, बोले कितने लोग आए? बोले 4 लोग। बोले कहाँ हैं 4 लोग? बोले 3 जे हैं, चौथे हम दूल्हा है। इन्हें गिने 3 ठहुआ, दूल्हा सुद्धा। तो भैया मोटा है या पतला है, टेंशन मत लेना। कल से कम खाना कम मत कर देना, अच्छे खाओ, बचत मत करना स्वामियों की। महाराज जी ने बताया तो मोटा हो या पतला हो, लेकिन स्वस्थ होना चाहिए और स्फूर्ति होना चाहिए, तो कोई परेशानी नहीं है। भीम के लिए स्वस्थ शरीर कैसा? स्वस्थ शरीर और मोटा शरीर उसका था। कैसे मिला? तो उसके जीवन के विषय में पांडव पुराण में पढ़ा। उसने पिछले जन्मों में मुनियों की इतनी सेवा की, वो अपने घर के कार्यों को भूल करके मुनियों की क्या करता था? सेवा करता था, भैयावृत्ति करता था, उनके लिए औषध दान देता था, आहार दान उनके लिए दिया। और उसने अपने शरीर को, है ना, उसने इतना धर्म किया, मुनि की सेवा की, इतना औषध दान दिया कि इस जन्म में सर्प की काट लेने पर भी उसे जहर नहीं चढ़ा, क्योंकि वो तद्भव मोक्षगामी था। कौन था? तद्भव मोक्षगामी था, चरम शरीरी थे। और अंत में जाकर के दीक्षा लेकर के कहां से मोक्ष गए? मांगी तुम ही नहीं, पालीताना से मोक्ष के लिए प्राप्त हुए। तो पिछले जन्मों में अच्छी सेवा की होगी। पिछले जन्मों में, बोलो, पिछले जन्मों में, हाँ आनंद लो, पिछले जन्मों में अच्छी मुनियों की सेवा की होगी।
इसलिए पूरा 1.25 कुंटल का क्या मिला है? शरीर मिला है, शरीर मिला है। इन साइज के अगर 4-5 लोग इनके चौके में हैं तो हमको ही बाहर होना पड़े। तो भैया ये शरीर, स्वस्थ शरीर, अच्छा शरीर मिलता है तो यही मान करके चलो कि ये गुरु सेवा का ही फल है। आज आप यहां बैठे हो, सुकून मिल रहा कि नहीं? तो कलेजे पर हाथ रखना। हाँ, कोई नोट थोड़ी लगते यहाँ, हो गया नोटों का काम। अब वोट का काम है, नोट का काम तो हो गया, एक ही दिन में सारा काम हो गया, इसलिए इससे निश्चिंत बैठी हुई है ना। अध्यक्ष तो हमने कभी ऐसे देखे ही नहीं, वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। जितने भी समाज के अध्यक्ष हैं, चौमासे कमेटी की हो, चाहे मंदिर की हो, चाहे मंत्री, वो ऐसे ही बैठे रहते करम पर हाथ रख करके। ये पहले हैं कि हंस रहे, क्योंकि महाराज जी नोट छापने वाले मिल गए। तो ऐसे ही बैठे रहते हैं जितने अध्यक्ष मंत्री रहते हैं। और जब कोई कार्यक्रम होता ना, मत बोलना, महाराज जी विधान कराओ ना, तो अध्यक्ष बोलता महाराज जी कोई विधान कराओ, तो मंत्री पीछे से पैंट की पकड़ता, मत बोलना, मत बोल, ये कहां से आएगा? महाराज जी को पूछो ना कि बोली ओली कैसे आएगा। भी ध्यान रख करके चलना कि पिछले जन्म में अच्छा काम किया होगा, तभी स्वस्थ शरीर क्या हुआ। आप यहां बैठे, आपको सुकून मिल रहा? नहीं मिला? हाँ बोलो, ना बोलो। हाँ, इसलिए तुम इतराते हो। तुम्हें सुकून मिल रहा है इसलिए तुम इतराते हो। उनसे पूछो जो अस्पताल में पड़ा हुआ है, सवेरे 6 बजे से एम्बुलेंस में लेकर के गए हैं। बीमार कौन है? बीमार कौन है? बीमार मां है। और परेशान, बोलो, बीमार मां है, परेशान। वो परिवार तो छोड़ो, साथ में रिश्तेदार भी परेशान है, सारे लोग परेशान है। बीमार कौन है? बीमार एक व्यक्ति होता है और परेशान उपयोग सबका। एक व्यक्ति बीमार होता है और धर्म ध्यान सबका छूट जाता है। बेटा भी अभिषेक को नहीं गया, पापा भी अभिषेक को नहीं गए, बेटियां भी नहीं गई, प्रवचन छूट गया है ना, चौका छूट गया। बीमार कौन है? आप हो बीमार, फिर धर्म ध्यान क्यों छूटा? धर्म ध्यान क्यों? घर में एक व्यक्ति क्या है, भले कुछ भी ना करना पड़े, लेकिन फिर भी कोई बीमार है तो घर में रहना, कब क्या दवाई लाना पड़े, कुछ ना कुछ बीमार एक होता है। अब आप पूछो, आप यहां बैठे, आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आपको आ रहा है, लेकिन जो अस्पताल में पड़ा हुआ है, इंजेक्शन लग रहे हैं, गोलियां खा रहा है, सिरप पी रहा है, उससे पूछो कैसे दिन निकल रहा होगा उसका। यही सोचता है कि भगवान यहां से कब छुट्टी मिले, कब छुट्टी मिले, कब छुट्टी मिले। पर ये नहीं सोचता कि रोग से कब छुट्टी मिले, रोग से कब छुट्टी मिले। और जब तक रोग से छुट्टी नहीं मिले तब तक अस्पताल से छुट्टी। अब करे क्या? पहले पुण्य इतना किया नहीं, पहले पुण्य इतना किया नहीं, दान धर्म कभी, चौका कभी किया नहीं, औसत दान कभी किया नहीं, आहार दान कभी किया नहीं, और मुनियों की सेवा और भैया वृत्ति कभी, जयंतीलाल जी, कभी मौका मिला? कभी सेवाएं कभी की नहीं। और आज के लोगों की स्थिति ये है कि करना कुछ भी नहीं चाहते। बोलो, करना कुछ भी नहीं चाहते और सब कुछ चाहते, सब कुछ। तो भैया इस जन्म का इस जन्म में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये तो सब पिछले जन्म का है, जो अभी क्या हो रहा है, मिल रहा है। तुम सोचो कि कोई भी बीमार हो किसी भी प्रकार से, तो ये पूर्व का पाप कर्म का क्या है, उदय है। वो आज का किस में आया है? उदय में आया है।
समंत्रभद्र स्वामी को भस्म व्याधि रोग हो गया था। उन्हें अपनी दीक्षा को छोड़ना पड़ा। गुरु से समाधि मांगी, मना कर दिया। गुरु से समाधि मांगी, गुरु से समाधि मांगी, मना कर दिया भी नहीं। आप जैसे बने वैसे इलाज करो। और इलाज करने के बाद स्वस्थ हो गए। पुनः उन्होंने दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया। पुनः दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया उन्होंने। अच्छा शरीर मिला है तो ये ध्यान रख के चलना, उसका सदुपयोग करो। आज हम लूले होते, लंगड़े होते, अंधे होते, बहरे होते, हार्ट में छेद होता, क्या होता हमारा भी? बताओ क्या होता? पैरालिसिस का अटैक आया होता, जॉइंटिस की बीमारी होती, तो बताओ तुम्हारी यहां आप आते? बताओ आप यहां आते? सबसे खराब काम अस्पतालों का। जिसका एक बार पैर पड़ गया, ये समझो कि अब हमारा अंत भी यही होना है। अस्पताल जाने का मतलब ही ये है कि तन भी जाएगा, धन भी जाएगा, और मन तो। अस्पताल सेट होने के लिए गए थे। किसके लिए? सेट होने के लिए गए थे। और तो लिख लो ना भी, अस्पताल, बोलो, अस्पताल सेट होने को गए थे और अपसेट क्यों हो गए? 2 पेटी। कितनी पेटी? 2 पेटी। अभी तो ये थतोलने का 2 पेटी। किसका? थतोलने का। समझते? थतोलने का, चेकअप का। अभी तो मेडिसन जो आएगा ना, मेडिसन आएगा उसका, तो बीमारी में इतना लाखों रुपए जाता। आदमी 10 दिन अस्पताल में रह सकता है, लेकिन 10 दिन आदमी चौका नहीं लगा सकता। आपको कोई बीमारी है, कोई बुखार, कोई तकलीफ है, आप चौका लगाओ, 10 दिन आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। नहीं, चौका तो नहीं कर पाएंगे, अभी तो कमजोरी बहुत आई है। और डॉक्टर ने कहा तो अस्पताल में एक आदमी बीमार है, कितने लोग लगे हुए हैं? एक चाय लेके जा रहा है, एक पपीता लेके जा रहा, एक कई में लगा, एक फोन करने में लगा है, तो लगभग कितने आदमी उलझ गए? फिर वो दीदी को भी बुलाना पड़ा हलुम्बर से, मम्मी की तबीयत खराब है, तू आ जा। मेरी रामकली का हाल तो आपको मालूम है।